all, welcome to Get Set Law. In today's video, we'll be talking about how you can start your 3-year LLB preparation. So, अगर आप भी 3-year LLB aspirant है, आपने अभी तक अपना 3-year LLB के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और डर रहे कि क्या पता अभी इनफ टाइम है कि नहीं, तो डोंट वरी, देयर इज इनफ टाइम इवन नाउ. आप अगर अभी भी शुरू करते हैं तो आप स्ट्रैटेजिक मैनर में प्रॉपरली अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो, सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो. एक अच्छा प्रिपरेशन करके यू कैन गो टू योर ड्रीम कॉलेज. सो लेट्स स्टार्ट द video and make sure you are till the end to understand how you can prepare this for 3-year LLB exam. So, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की. फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉन नेगोशिएबल. आपको न्यूज़पेपर रीडिंग इज समथिंग जो आप स्किप नहीं कर सकते. आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैम पढ़ें कौन सा पेपर. मेरे घर तो टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, मेरे यहाँ तो दैनिक भास्कर आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एग्जाम आपका इंग्लिश में होने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है. अब उसमें भी कौन सा पेपर पढ़ना है, तो आपको द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स से आपका वोकैबुलरी, आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये सब भी इंप्रूव होता है. तो मेक श्योर कि आप जो भी न्यूज़पेपर लेते हो आप उसको चेंज करवा के द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच कर रहे हो. अब ये तो हो गया न्यूज़पेपर की बात. नेक्स्ट क्वेश्चन याद है कि उसमें पढ़े क्या क्या. क्या पूरा पेपर पढ़े, पूरे पेपर का नोट्स बनाए? तो ऐसा नहीं है. कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो कि एग्जाम व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे आई हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ दोस सेक्शंस. तो सबसे पहले आपको ये देखना है स्पोर्ट्स न्यूज. स्पोर्ट्स न्यूज में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भी स्पोर्ट्स हैं, प्लेयर्स के नाम हैं, जो भी अवार्ड्स मिले, मेडल्स मिले, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट लेवल न्यूज. तो ये सारे न्यूज में पॉलिटिकल मैटर्स को छोड़ के बाकी सारे मैटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे कि कहीं पे रैली हो रही है, कहीं पे कोई कैंपेनिंग हो रही है, तो ये सब अपने मतलब का नहीं है. बट अपार्ट फ्रॉम इट जो भी फैक्चुअल मैटर्स है वो सब हमें ध्यान रखना है. G20 समिट कैसे हुआ था, G20 समिट में पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से थे, ये सब हमें याद करना है. ये सब हमारे लिए एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. आपको एक नोटबुक बनानी है. इस नोटबुक में जो भी करंट इवेंट है, आप अगर आज का पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें से जो भी करंट इवेंट है, फैक्चुअल जो भी चीजें, वो सब आपको लिखना है. वो सब आपको एक कंपाइल नोट्स बनाना है. बाई चांस आप लिखना नहीं चाहते, यू कैन ऑल्सो पेस्ट द न्यूज़पेपर कटिंग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, बट मेक श्योर कि आपके पास एक कंपाइल्ड नोटबुक हो जिससे आप एग्जाम के पहले ये सारा रिवीजन कर सको. लास्ट आता है एडिटोरियल सेक्शन. तो एडिटोरियल सेक्शन जनरली पीपल ऑथर, दैट जो ऑथर होते हैं वो सारे वहां पे अपना आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं. तो एडिटोरियल सेक्शन आपके लिए रेलेवेंट कहाँ होता है? एडिटोरियल सेक्शन में आपको पढ़ना है और समझना है ऑथर का व्यू पॉइंट, जो कि आपके वर्बल के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आप ऑथर का व्यू पॉइंट समझ पा रहे हो, आपको वहां पे वर्ड्स अलग मिलेंगे, उसका मीनिंग आपको पता है, तो यहाँ से आपका वोकैबुलरी इंक्रीज होगा, यहाँ से आपका ग्रामर इंप्रूव होगा और साथ साथ आपका रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगा, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा. तो दैट इज व्हाई एडिटोरियल सेक्शन इज इंपॉर्टेंट. एडिटोरियल सेक्शन के नोट्स नहीं बनाने, बट एडिटोरियल सेक्शन को समझने की कोशिश करनी है, वहां से वोकैबुलरी इंप्रूव करने की कोशिश करनी है. सो दिस इज हाउ यू शुड रीड न्यूज़पेपर. इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर डाउट with respect to newspaper reading, do let me know in the comment box. Now let's talk about how you should go about different subjects, जैसे कि legal aptitude, logical aptitude, verbal reasoning, इन सब का प्रिपरेशन कैसे करना है. तो for this अगर आपको सिलेबस जानना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अब सिलेबस तो हो गया हमारा, हमें सिलेबस पता है क्या क्या आ रहा है, लेकिन इसका प्रिपरेशन कैसे करें, एक करेक्ट अप्रोच क्या होता है एग्जाम के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है. लीगल, लॉजिकल हो सकता है आप लोगों ने में से बहुत किसी ने नहीं पढ़ा हो, कुछ लोगों के लिए फेयरली न्यू सब्जेक्ट हो, तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है. आप कॉन्सेप्ट जब समझोगे, इसके लिए आपने अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है तो आप वहां पे अपने फैकल्टी से समझ सकते हो, मॉड्यूल पढ़ सकते हो. अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया है तो बहुत सारे आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगी. उसके बाद फाइनल स्टेप आपका जो आता है वो है कि आप अपने रेस्पेक्टिव एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हो. आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे सारे पेपर्स. तो आप पेपर जब सॉल्व करोगे, फाइनल प्रीवियस ईयर का मिनिमम 5 इयर्स का पेपर, तब जाके आपको समझ आएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट कितना इंप्रूव हुआ है. सपोज अगर मैं टॉर्ट्स पढ़ रही हूँ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स मैंने पढ़ा,
लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद अगर मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो अगर मुझसे उस पर्टिकुलर पेपर में नहीं बन पा रहे क्वेश्चन, दैट मीन्स कि आई एम स्टिल लैगिंग समवेयर, मुझे वहां पे कुछ और इम्प्रूव करना है, मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो दैट इज हाउ यू अप्रोच योर पर्टिकुलर सिलेबस फॉर दीज सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट में आपको ये सेम ट्रिक फॉलो करनी है। कुछ इस एग्जाम के लिए कुछ बुक्स जो कि आप रेफर कर सकते हो, जहां पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। दैट इज अरिहंत 3 ईयर LLB की बुक। यू कैन रेफर टू दिस बुक, इट्स अमेजिंग बुक। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर सेक्शन से रिलेटेड, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना सेक्शन इंप्रूव कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, देन आई विल रेकमेंड नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। दिस बुक विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर वोकैबुलरी। हर मंथ 2-2 चैप्टर करके अगर आप सॉल्व करोगे तो भी दिस बुक इज वंडरफुल, इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू इन इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी। ग्रामर के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की बुक इज अगेन द अमेजिंग बुक। लॉ अगर आपको प्रिपेयर करना है कॉन्सेप्ट्स, देन AP भारद्वाज की बुक आप रेफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, जीके के लिए अगर आपको कोई बुक चाहिए तो दैट शुड बी ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके की बुक। सो लेट्स टॉक अबाउट जीके नाउ। ओके, हमने 3 सब्जेक्ट्स तो देख लिए, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। अब लास्ट एंड बहुत लोगों का फोबिया वाला सब्जेक्ट इज जीके की। जीके कैसे पढ़े, क्या करे जीके में? जीके इज सो वास्ट। तो सबसे पहले नॉन नेगोशिएबल पार्ट इज न्यूज़पेपर रीडिंग, जिससे आपका करंट इवेंट्स कंप्लीट होता जाएगा। ये तो हो गया कि आपने अगर आज से शुरू किया तो आप आज से तो नोट्स बना लोगे, बट प्रीवियस करंट इवेंट्स कैसे करें? तो प्रीवियस करंट इवेंट्स के लिए आपका सोर्स है लॉ स्कूप्स। अगर आपको कोई एक जगह कंपाइलेशन मिल जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे मंथली न्यूज के आपको कंपाइलेशन मिल जाएंगे, यू कैन रेफर इट फ्रॉम देयर। सो आप वहां से पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, डेली बेसिस पे आपको बुक्स मिल जाएंगी जो कंपाइल करती हैं करंट इवेंट्स की, जैसे आपको अरिहंत की बुक मिल जाएगी, तो यू कैन रेफर टू दैट बुक फॉर करंट इवेंट्स फॉर द पर्टिकुलर ईयर। बट डेली बेसिस पे मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर सो दैट कि आपका करंट इवेंट्स का नोट्स कंप्लीट होता जाए। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके आप पढ़ सकते हो लूसेंट की स्टैटिक जीके की बुक से। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन सिलेबस सेक्शन। सो आप अगर सिलेबस सेक्शन का वीडियो देखोगे तो जीके में क्या क्या चीजें पढ़ना है आपको, वो सारा इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगा। सो दिस बुक, लूसेंट की बुक को आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है। तो यू कैन अकॉर्डिंगली रिमेंबर, आप हर मंथ का खुद के लिए टारगेट सेट कर सकते हो कि 2-2 चैप्टर्स मुझे करके याद करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या अप्रोच होना चाहिए फॉर दिस एग्जाम। अगर you want me to make some other videos with respect to 3 year LLB, do let me know in the comment box. कुछ और specific inputs हो, आपका suggestion हो, do let me know in the comment box. And if you like the video, hit the like button and press the subscribe button. Thank you so much.